दोस्तों फाइनली एप्पल ने रिलीज कर दिया है iOS 18.5 का बीटा वर्जन 1 रजिस्टर्ड डेवलपर्स के लिए। तो ये जो अपडेट है दोस्तों वो आ चुका है पब्लिक रिलीज जब iOS 18.4 का आया उसके 2 दिनों बाद, और ये जो अपडेट है उसकी साइज है 7.65 GB। तो चलिए दोस्तों क्या कुछ नया है इस अपडेट में, iOS 18.5 बीटा 1 में क्या क्या चेंजेस हैं, बग फिक्सेस हैं, वो सारा कुछ हम बात करेंगे। तो जैसे मैंने बताया आपको कि ये जो अपडेट है उसकी साइज है 7.65 GB। तो ये मैंने अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लिया, मैंने अपने आईफोन में इंस्टॉल कर लिया है। ये जो मेरा आईफोन 16 प्रो है इसमें मैं आपको दिखा दूं जनरल सेटिंग्स में जाकर, और यहाँ पे अगर अबाउट में जाऊं तो आप देखेंगे कि iOS वर्जन मेरा 18.5 शो हो रहा है। वही दोस्तों हम बात करें ये जो iOS वर्जन है उसका जो बिल्ड नंबर है iOS 18.5 का वो है 22F5042G। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि ये G है, तो इसका मतलब कि अभी बहुत सारे बीटा जो हैं वो आने वाले हैं इस अपडेट का। तो वो सारे अपडेट के बारे में भी हम फॉलो अप करेंगे, लेकिन इससे पहले जो अपडेट था उसमें जो यहाँ पे बिल्ड नंबर था iOS 18.4 का वो क्या था वो भी देख लीजिए आप, 22E240 था। यहाँ पे बात करें अवेलेबल स्टोरेज की तो अवेलेबल स्टोरेज 212.79 GB था। अभी यहाँ पे अवेलेबल स्टोरेज है 213.9 GB। वहीं अगर बात करें मॉडेम फर्मवेयर की तो मॉडेम फर्मवेयर जो है वो है 1.54.01, जो कि पहले यहाँ पे था 1.54.03। तो मुझे ये नहीं समझ में आया कि ये जो बीटा वर्जन है उसमें यहाँ पे बिल्ड नंबर जो है वो चेंज होकर 03 से 01 कैसे हो गया। हालांकि ये बीटा वर्जन है तो कुछ तो प्रॉब्लम्स होंगे इसमें, लेकिन फिर भी चलिए हम जानते हैं क्या कुछ नया है। तो नया फीचर्स में मुझे कुछ खासा वैसा चेंज देखने को नहीं मिला दोस्तों, क्योंकि अब यहाँ पे 1 महीने के बाद या फिर मतलब 2 महीने के बाद बोले हम यहाँ पे, तो अप्रैल मई के बाद यहाँ पे जून में हमें iOS 19 का अपडेट देखने को मिल जाएगा बीटा वर्जन। तो ये जो अपडेट्स हैं वो यहाँ पे कुछ खासा चेंजेस नहीं है, सिर्फ इसमें बग फिक्सेस और छोटे मोटे जो चेंजेस हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे एक चेंज है दोस्तों मेल ऐप से रिलेटेड। तो अगर आप मेल ऐप को ओपन करेंगे तो मेल ऐप ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे 3 डॉट पे टैप करना है, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा शो कॉन्टैक्ट फोटोज का ऑप्शन। तो जैसे अगर आप इसे डिसेबल करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कि जो भी मेलर है उसका जो कॉन्टैक्ट फोटो वगैरह है वो यहाँ से हट जाएगा। इनकेस अगर आप इसे रखना चाहते हैं तो आप इसे इनेबल कर दीजिए, और कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे मेल के बगल में जो कॉन्टैक्ट है या फिर जो मेलर है उसका जो इमेज है, आइकन है, वो आपको दिखेगा। इसके अलावा दोस्तों अगला जो चेंज मुझे देखने को मिला यहाँ पे बैक टैप से रिलेटेड। तो बैक टैप आप जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे जो बैक टैप में पहले बैनर आता था वो फिर से रिवर्स हो गया, मतलब कि ये पहले बीटा में था, iOS 18.4 बीटा 3 में था, लेकिन वो फाइनल अपडेट आते आते तक वो रिमूव कर दिया गया। लेकिन अब फाइनली से ये जो अपडेट है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा ये जो बैनर है। बैनर की सेटिंग्स भी दोस्तों आप चेक कर सकते हैं अगर आप अपने आईफोन की सेटिंग्स में जाएंगे और उसके बाद एक्सेसिबिलिटी में, और एक्सेसिबिलिटी में जाने के बाद अगर टच पे जाते हैं और उसके बाद फिर बैक टैप, तो आप बैक टैप में देखेंगे यहाँ पे कि शो बैनर का जो ऑप्शन है उसे आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। ये ऑप्शन अब आपको फिर से देखने को मिल गया। इसके साथ ही दोस्तों अगर आप फोटोज ऐप में जाएंगे, फोटोज ऐप में जाने के बाद यहाँ पे जो डिलीट का ऑप्शन था उसमें भी आपको ऑप्शन मिल जाता है रिकवर ऑल का, एक साथ ही सारे फोटोज को रिकवर करने के लिए। जैसे यहाँ पे रिकवर फोटोज है वो आप आसानी से यहाँ पे टैप करके एक बार में सारे फोटोज को रिकवर कर पाएंगे। तो ये जो चेंज है वो यहाँ पे मुझे देखने को मिला। इसके अलावा कोई भी चेंजेस नहीं है, कोई अलग से चेंज मुझे देखने को नहीं मिला। नया जो चेंज है वो सारे कुछ नहीं है इसमें। माइनर बग फिक्सेस किए गए होंगे या फिर जो इंप्रूवमेंट्स हैं, जनरल इंप्रूवमेंट्स, वो किया गया होगा, लेकिन इसके अलावा कोई भी यहाँ पे चेंज मुझे देखने को नहीं मिला इस अपडेट में। वहीं बात करें परफॉर्मेंस की तो परफॉर्मेंस तो अच्छा है, लेकिन यहाँ अगर हम बात करें Geekbench स्कोर की तो Geekbench स्कोर जो है वो है सिंगल कोर स्कोर 3010 और मल्टी कोर स्कोर है 7006। CPU हिस्ट्री में हम चलिए चेक करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि iOS 18.4 में जो था यहाँ पे Geekbench स्कोर वो सिंगल कोर स्कोर था एक साथ, यानी कि 3117 था सिंगल कोर स्कोर, और मल्टी कोर स्कोर जो था वो था 6853, जो कि यहाँ पे जो मल्टी कोर स्कोर है वो तो बढ़ गया लेकिन सिंगल कोर स्कोर जो है वो कम हो गया। इसके साथ ही अगर बात करें हम यहाँ पे जो RC बिल्ड जो था उसमें 3431 देखने को मिला था और मल्टी कोर स्कोर में 7813 देखने को मिला था RC बिल्ड में। हालांकि जो फाइनल अपडेट आया उसमें ये नहीं था, RC2 में यहाँ पे कम देखने को मिला। तो उसी तरह यहाँ पे Geekbench स्कोर जो है वो अभी ये जो अपडेट है उसमें काफी कम देखने को मिला, लेकिन ये जो अपडेट है दोस्तों वो अभी यहाँ पे G वर्जन पे है। तो जो यहाँ पे और भी इसमें अपडेट आएंगे और भी बीटा आने वाले हैं, तो उसके चलते यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है या फिर जो Geekbench स्कोर है वो काफी हद तक सुधरने वाला है। अगर बात करें दोस्तों हम यहाँ पे रिलीज नोट्स की तो ये जो रिलीज नोट्स है उसमें भी कुछ खासा यहाँ पे चेंजेस नहीं है, ना कोई बड़ा यहाँ पे अपडेट वगैरह मेंशन्ड है। ये काफी छोटा यहाँ पे है, जैसे राइटिंग टूल्स के लिए रिजॉल्व इश्यूज है वो यहाँ पे है, और स्टोर किट में रिजॉल्व इश्यूज देखने को मिला। एप्पल विजन प्रो ऐप जो है उसमें भी यहाँ पे रिजॉल्व इश्यूज है, और साथ ही साथ ओवरव्यू में वैसा कुछ मतलब खासा चेंजेस नहीं है। तो ओवरऑल ये जो अपडेट है वो काफी मिनिमल सा अपडेट है, कोई भी चेंजेस नहीं है।
एक दो चेंजेस जो मैंने आपको बताया, उसके अलावा कोई भी चेंजेस नहीं है। परफॉर्मेंस अभी के हिसाब से अच्छा है, बैटरी की जो परफॉर्मेंस है वो भी अच्छी है, बैटरी बैकअप अच्छा, फोन हीट वगैरह नहीं कर रहा है। और इसके अलावा नेक्स्ट विटास में हम देखेंगे कि क्या कुछ नया अपडेट है, नया चेंजेस हैं, वो सारे कुछ देखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए अभी बस इतना ही चेंजेस है इसमें, और कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है। तो दोस्तों ये था iOS 18.5 बीटा 1 के सारे चेंजेस, बग फिक्सेस, सारे कुछ मैंने बात किया। वैसे तो ओवरऑल ये जो वीडियो है काफी शॉर्ट है, क्योंकि कुछ ज्यादा चेंजेस इसमें नहीं है, और मैं ज्यादा टाइम भी स्पेंड नहीं करूंगा फालतू की चीजों में घुमाकर, क्योंकि ये जो वीडियो है वो काफ़ी शॉर्ट वीडियो है, और होगा भी इसलिए क्योंकि iOS 18.5 बीटा 1 में कुछ अलग से चेंजेस हमें देखने को नहीं मिला। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। ऐसी मजेदार वीडियोस के लिए अभी टेकी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।